नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यूएफसी 310 की ब्रेकडाउन। सबसे पहले इवेंट के ऊपर बात करूं तो क्या ही डिलीवर किया इस इवेंट ने। फाइट कार्ड तो इंटरेस्टिंग थी ही और फाइटरों ने भी अपना 100% दिया। मेन इवेंट की थर्ड फाइट जो हुई थी सीरियल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव हेवीवेट नंबर 1 कंटेंडर के लिए, तो इस फाइट को जीत लेता है सीरियल गान बाय स्प्लिट डिसीजन। आई डोंट नो जजेस ने क्या सोच के इसे स्कोर किया, पूरी तरह क्लियर रोबरी थी। इधर अलेक्जेंडर वोल्कोव को इस फाइट को जीतना चाहिए था। इधर फर्स्ट राउंड में जजेस ने स्कोर किया सीरियल गान को, सेकंड राउंड में अलेक्जेंडर वोल्कोव, थर्ड राउंड सीरियल गान। फाइट की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा था अलेक्जेंडर वोल्कोव की किक्स सीरियल गान को दिक्कत दे सकती है और वैसा ही हुआ। फाइट स्टार्ट होते ही वोल्कोव की किक्स लैंड होना स्टार्ट हो गई, जिससे सीरियल गान अनस्टेबल हो गए थे और उसके बाद वोल्कोव को उधर टेक डाउन मिला। टेक डाउन से बचकर दोनों क्लिंच पर आते हैं। उसके बाद सीरियल गान ने डबल लेग टेक डाउन किया और नी बार मारने की कोशिश की, लेकिन फिर दोनों सेपरेट होते हैं और स्टैंड अप पोजीशन पे आते हैं, जिधर अलेक्जेंडर वोल्कोव ने फिर से टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन सीरियल गान ने अपनी नी फेंकी और उसके बाद उस टेक डाउन को गिलोटिन में बदल दिया, जिससे अलेक्जेंडर वोल्कोव जैसे तैसे बच गए और यहीं पर फर्स्ट राउंड खत्म हुआ। सेकेंड राउंड में अलेक्जेंडर वोल्कोव पूरी तरह क्लीन शॉट्स फेंक रहे थे। सीरियल गान ने अपने जैब को कनेक्ट किया, अभी डायरेक्टली अलेक्जेंडर वोल्कोव ने अपनी स्पिनिंग फिस्ट मारी। उसके बाद वो अपने पीएस पकड़ चुके थे, फिर उन्होंने किक्स को लैंड किया, जैब्स को मारा और एक गिलोटिन भी ट्राई किया और लास्ट मिनटों में सीरियल गान ने एक राइट हैंड कनेक्ट किया, फिर थोड़ी देर के लिए टेक डाउन किया अलेक्जेंडर वोल्कोव को और फिर ये राउंड खत्म हुआ। थर्ड राउंड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट में थोड़े हल्के कनेक्शंस हुए और उसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कोव ने डायरेक्टली सीरियल गान को टेक डाउन किया। फिर ग्राउंड के अंदर थोड़े रिवर्सल हुए, लेकिन टॉप कंट्रोल तो अलेक्जेंडर वोल्कोव के पास ही था। उसके बाद ये राउंड खत्म हुआ। इधर पूरे फाइट के अंदर दिख रहा था कि अलेक्जेंडर वोल्कोव के लिए आगे है सीरियल गान से, तो सीरियल गान अपने मूवमेंट को क्यों नहीं शो कर पाए, क्योंकि फर्स्ट राउंड से ही उनके टो में इंजरी आ गई थी। ये फाइट क्लियर रोबरी थी, जिधर सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड अलेक्जेंडर वोल्कोव ने जीते, सिर्फ फर्स्ट राउंड ही सीरियल गान ले गया। थर्ड फाइट जो हुई थी को मेन इवेंट वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर, इयन मचाडो गेरी वर्सेस शाफकात रागमनोव फॉर वेल्टरवेट टाइटल एलिमिनेटर, तो इस फाइट को जीत लेता है शाफकात रागमनोव बाय यूनानिमस डिसीजन। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में गेरी अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे थे, जिधर शाफकात रागमनोव ने पुश किया अपने आप और हर बार गेरी को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इधर गेरी ने अपनी इंप्रेसिव टेक डाउन डिफेंस दिखाई। टेक डाउन ना होने के कारण शाफकात रागमनोव 2 राउंड गेरी को पूरी तरह क्लिंच में रखने की कोशिश कर रहे थे, क्लिंच में रखकर अपने नीज और पंचेस को लैंड कर रहे थे गेरी के ऊपर। इधर फर्स्ट राउंड में शाफकात ने एक बिग राइट हैंड कनेक्ट किया, सेकेंड राउंड में भी एक राइट हैंड कनेक्ट किया, स्पिनिंग बैक फिस्ट, जिससे गेरी के फेस पर कट ओपन हो चुका था। लेकिन थर्ड राउंड से गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ, जिधर गेरी ने डिस्टेंस को मेंटेन करके लेग किक्स को पूरी तरह फेंकना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हेड किक्स, लो किक्स, हाई किक्स। जिधर लो किक्स से शाफकात रागमनोव डिसबैलेंस भी हो जा रहे थे और इसी बीच गेरी ने अपने कॉम्बोस को भी लैंड किया। लास्टली ये राउंड खत्म होने से पहले शाफकात ने एक ह्यूज राइट हैंड फेंका। फोर्थ राउंड की बात करूं तो फोर्थ राउंड भी शाफकात अपने लेग किक्स से प्रेशर कर रहे थे शाफकात रागमनोव को। इधर वो उन लेग किक्स के बचने के लिए एक स्पिनिंग बैक किक फेंकी, तो परफेक्टली लैंड हुआ गेरी के ऊपर, फिर उनको क्लिंच पर लेके गए। इधर से गेरी ने क्लिंच को रिवर्सल किया और फिर एक सेपरेशन हुआ, फिर डायरेक्टली शाफकात रागमनोव ने गेरी को टेक डाउन किया और टॉप कंट्रोल लेने की कोशिश की। इधर शाफकात रागमनोव ने कुछ ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस फेंके और उसके बाद दोनों की सेपरेशन होती है और लास्ट के मिनटों में फिर से और एक बार शाफकात ने टेक डाउन किया गेरी को और ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस मारा और इधर ये राउंड खत्म हुआ। फिफ्थ राउंड में जब शाफकात ने टेक डाउन करने की कोशिश की, वो टेक डाउन फेल हुआ और वो टेक डाउन गेरी को मिला। इधर गेरी ने शाफकात की डायरेक्ट बैक ले ली थी और उसे एक रेयर नेकेड चोक से कमिट करने तक भी आ गए थे, लेकिन शाफकात उधर से जैसे तैसे बच जाता है और फिर टॉप कंट्रोल ले लेता है। लेकिन टॉप कंट्रोल लेने के बाद भी उन्होंने एक भी पंचेस लैंड नहीं किए, जिधर गेरी ने एक बॉडी लॉक लगा कर रखा था। गेरी बॉटम से ही हल्के हल्के पंचेस कनेक्ट करते रहे शाफकात के ऊपर और शाफकात को लॉक करके रखा ताकि वो पंच ना कर पाए उनके ऊपर। आखिरी मिनटों में सेपरेशन हुआ। इधर स्टैंड अप में गेरी ने रास ली, अपने राइट हैंड और स्पिनिंग बैक फिस्ट मारी। क्या ही फाइट थी। इधर सभी को लग रहा था कि इयन मचाडो गेरी एक इजी ओपोनेंट रहने वाले हैं शाफकात रागमनोव के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था ये एक 50-50 फाइट होने वाली है और ऐसा ही इस फाइट ने डिलीवर किया। जिधर अब लोगों के मन में इयन मचाडो गेरी के लिए रिस्पेक्ट आ चुकी होगी। वो पहले से ही एक बेहतर फाइटर था और अब
के टाइम पर वो पहले से ज्यादा डेवलप कर चुका है। फॉर श्योर तुम ये लिख के ले लो कि फ्यूचर चैंपियन वेल्टरवेट के अंदर इयन मचाडो गेरी बन के ही रहेगा। वो जस्ट अभी 27 ईयर्स ओल्ड है, वो अभी अपने प्राइम में भी नहीं घुसा है। दूसरी ओर शाफकात रागमनोव, वो अपने ओपोनेंट्स को क्या ही प्रेशर करता है। फाइट के बाद शाफकात रागमनोव ने बिलाल मोहम्मद को फेस ऑफ के लिए इनवाइट किया और दोनों की फेस ऑफ हुई। तो बिलाल मोहम्मद शाफकात रागमनोव के लिए बिल्कुल भी एक इजी ओपोनेंट नहीं रहने वाला। अगली फाइट जो की थी मेन इवेंट जो हुई थी अनडिस्प्यूटेड फ्लाईवेट चैंपियनशिप के लिए, काया सुकुरा वर्सेस अलेक्जेंडर पेंटोजा। तो इस फाइट को जीत लेता है अलेक्जेंडर पेंटोजा बाय सबमिशन सेकेंड राउंड। बस 2 राउंड ही हुआ और 2 राउंड में ही अलेक्जेंडर पेंटोजा ने पूरी तरह डोमिनेट किया। अलेक्जेंडर पेंटोजा हर फाइट के साथ इंप्रूवमेंट लाते हैं, क्या ही तो स्ट्राइकिंग दिखाई फर्स्ट राउंड से ही। राउंड स्टार्ट होते ही अलेक्जेंडर पेंटोजा एग्रेसिवली घुसते हैं और अपने कॉम्बोज को लैंड करते हैं काया सुकुरा के ऊपर और उसके बाद डायरेक्टली टेक डाउन करते हैं, जिधर से काया सुकुरा सेपरेट तो हो जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर पेंटोजा बिल्कुल ही रुकने का नाम ही नहीं लेते, वो लगातार से अपने कॉम्बोज को मारते हैं। अपने राइट हैंड जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, किक्स ले लो, नी ले लो, सभी चीजों को बरसा देते हैं काया सुकुरा के ऊपर और काया सुकुरा को बिल्कुल ही चांस ही नहीं देते। इधर से काया सुकुरा शायद से एक राइट हैंड को कनेक्ट करते हैं और 2 बॉडी नीज। सेकेंड राउंड में काया सुकुरा बिग कनेक्शन करते हैं अलेक्जेंडर पेंटोजा के ऊपर और फिर अलेक्जेंडर पेंटोजा टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिधर वो काया सुकुरा की बैक लेने की कोशिश करते हैं और काया सुकुरा के ऊपर स्क्रैम्बल और जंप कर उसकी बैक ले लेते हैं। डायरेक्टली ग्राउंड पर जाके अपने चोक को सेटअप करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही रेयर नेकेड चोक को लॉक इन कर लेते हैं और काया सुकुरा उसके बाद टेप आउट कर देता है। तो इस फाइट के बाद अलेक्जेंडर पेंटोजा ने कॉल आउट किया डिमित्रियस जॉनसन को। उन्होंने कहा कि वो गोट है इस डिवीजन के अंदर, अगर तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम गोट हो तो कम बैक करो। तो लास्टली मेरी प्रिडिक्शन की बात करूँ तो मैंने 6 प्रिडिक्शन डाली थी और उनमें से 5 करेक्ट हुई। आपको कैसा लगा UFC 310 इवेंट कमेंट में जरूर बता देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।